आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पूरे हुए वादे, अब हैं नए इरादे। ग्राम पंचायत में बनेगा सुंदर पार्क और खेलकूद का मैदान। ग्राम पंचायत में विकास कार्य को लेकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने कहा, पूरे हुए सारे वादे, अब है विकास में नए इरादे। सरकार की संपूर्ण योजनाओं का लाभ ग्रामवासियों तक पहुंचे, यही हम सब मंशा लेकर अपने ग्राम में विकास कार्य करते हैं और ग्रामीणों की सलाह पर नई योजना बनाकर सरकार को अवगत कराते हैं। यह बात ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जब बोलेगा हिंदुस्तान को विस्तार पूर्वक बताया। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले के विकास खंड एलिया ग्राम पंचायत शहादत नगर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि चुनाव में जो जनता से वादा किए गए थे उन्हें सारे पूर्ण किए गए हैं। अब नए वादों के साथ ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जहां नाली निर्माण एवं मार्ग को लेकर लगभग 28 कार्य किए गए हैं। तो वहीं हर घर जल योजना के तहत ग्राम पंचायत में पानी की टंकी का निर्माण प्रगति पर है। तो वहीं नए कार्य के लिए प्रस्ताव किया गया है, जैसे ग्राम पंचायत में सुंदर पार्क का निर्माण हो, खेलकूद का मैदान बने, गरीबों को पक्के आवास, बुजुर्ग पेंशन और नौजवानों को रोजगार, बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ऐसी मंशा को लेकर ग्राम प्रधान मकबूल अपने कार्य में लगे हुए हैं। विकास कार्य को लेकर जहां जब बोलेगा हिंदुस्तान ग्राम पंचायत शहादत नगर में चर्चा की, तो ग्रामवासियों ने कहा कि कई वर्षों से ग्रामवासी कीचड़ युक्त रास्तों से गुजरते थे, किंतु मकबूल के आने के बाद अब वह सड़कों पर चल सकते हैं और स्वच्छ जल पी सकते हैं। तो वहीं गांव में लगी स्टील लाइटों के प्रकाश में चमचमाती सड़कों पर गुजरते हैं। ग्राम पंचायत में कई इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया गया, तो वहीं वाटर कूलर की व्यवस्था की जा रही है। शीघ्र ही पत्रों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा, तो वहीं ग्राम पंचायत को प्लास्टिक मुक्त कराया जाएगा तथा स्वच्छ भारत का सपना ग्राम पंचायत शहादत नगर से साकार होगा। आइए जानते हैं ग्राम पंचायत शहादत नगर की आवाम और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने जब बोलेगा हिंदुस्तान के माध्यम से जनता को क्या संदेश दिया। अमित शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के विकासखंड एलिया क्षेत्र के ग्राम पंचायत शहादत नगर में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर विकास कार्य को लेकर के चर्चा की जा रही है। हालांकि सरकार जो इतना पैसा देती है, पैसा कहां जाता है, किस मद में खर्च होता है, किस तरीके से ग्राम पंचायतों में यूज किया जाता है। तो आज शहादत नगर में हम लोग आए हुए हैं, जहां पर ग्रामवासी हैं, यहाँ के नागरिक लोग हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या विकास कार्य हुआ है, क्या यहाँ की योजनाएं हैं। तो भैया क्या नाम आपका है? सियाराम राठौर। तो सियाराम राठौर जी, बताइए कि कहाँ रहने वाले आप हैं? ग्राम सीतापुर को शहादत नगर। अच्छा, शहादत नगर के रहने। तो क्या लगता है कि यहाँ कुछ विकास कार्य से हुए हैं? क्या हुआ है? इंटरलॉकिंग हुई है, नाली हुई है और इसके पहले कुछ आवास बने हैं। हाँ, काफी कार्य हुआ है। अच्छा, इससे पहले कभी कुछ हुआ था? इससे पहले जो है पुराना इंटरलॉकिंग तो नहीं होते, जहाँ तहाँ नाली भी बनी रही। नाली बनी। तो ये केवल आप दबाव में कह रहे हैं या वास्तव में हुआ है? नहीं, दबाव में नहीं कह रहे हैं, हुआ काम है ना। ये काम जो हुआ है वही बता रहे हैं। जो हुआ वही बता रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? सियाराम। तो सियाराम जी का कहना है कि यहाँ पर इंटरलॉकिंग वगैरह हुई, नाली वगैरह हुए हैं और कुछ आवास भी बने हैं। तो हमारे बीच में और लोग भी हैं, मुझे शर्माइए नहीं, आप आइए, आप तो देश के होनहार हो। क्या नाम है आपका? राम कुमार। अरे वाह रे वाह, राम कुमार। तो क्या हुआ यहाँ पर, कुछ काम वगैरह हुआ है? हाँ, काम तो हो रहा है। अच्छा अच्छा, काम तो आपको आवास वगैरह मिला कुछ? नहीं, आवास कुछ नहीं मिला। अभी नहीं मिला। अप्लाई किया आपने? है हमें कुछ नहीं है, नहीं मिला कुछ नहीं। नहीं, कि सरकार की योजना तो काफी चल रही है, तो मिला होना चाहिए आपको। सिलेंडर वगैरह भी चीजें, बहुत सी चीजें मिली होंगी। कुछ नहीं बन पावा। घर में कोई है? आए तो अच्छा, तो अप्लाई किया है? वो मिलकर मिला नहीं। तो मिलेगा? मिला पता है, मिली कि नहीं मिली। अच्छा, अभी नहीं मिला है। तो अप्लाई करते रहे, कहीं कहीं मिलेगा। क्या बताया? राम कुमार नाम है ना। तो राम कुमार का कहना है कि भी सरकार से जो योजनाएं हैं, अब मोदी जी का तो कहना है कि सिलेंडर हमने घर घर भिजवाया। फिलहाल अब इनको पता मिला कि नहीं मिला, क्या बोल रहे सही है। अब बीच में चाचा जी जो है, जहाँ पर पढ़े लिखे भी हैं, सक्षम है, तो उनसे जानकारी करते हैं। आगे वो स्वागत है कि जैसा कि गाँव वाले बता रहे हैं कि विकास कार्य को लेकर के यहाँ पर काफ़ी चर्चाएं हैं। क्या लगता है आपको? हाँ, सही है, काम हो रहा है। क्या काम हुआ है? काम यही सब हो रहा है, वगैरह लग रहा है, गाड़ी बहुत काम है। अच्छा, क्या लगता है कि इससे कि आगे गांव में होना चाहिए, हमारे यहाँ ये होना चाहिए, टंकी लगनी चाहिए, फिर मैदान बनना चाहिए, कुछ ऐसा लगता है? टंकी तो बन रही है, 4 साल से बन रही है। 4 साल से बन रही है, खाली वो तो 4 साल तो अभी प्रधान भी नहीं यहाँ पर हुए नहीं। अरे प्रधान से क्या लेना है उससे, वो टंकी अलग बन रही है। नहीं, उसका प्रोजेक्ट एक अलग होता है, वो होता है। तो प्रोजेक्ट अलग। अच्छा, क्या सोचते हैं कि आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि ग्राम पंचायत में होना चाहिए? अरे वो अपेक्षा क्या, गाँव सुधार हो, उनका अपेक्षा। नहीं, कुछ तो सोच रखा होगा, जैसे कि आप तो वोटर होंगे यहाँ के। हाँ, तो कुछ तो सोचा होगा कि हमारे ग्राम पंचायत में ये होना चाहिए। क्या चाहिए, सबसे मेन चीज़ तो है पूरी ग्राम रास्ते सबसे मेंटेन होना चाहिए। मेंटेन होना चाहिए। फिर जैसे जो कमज़ोर लोग हैं, जिनको कानूनी जरूरत है,
अट्टा पट्टा की जरूरत है, जो जरूरत है जिसको वैसा मिलना चाहिए, जिसको जो आवश्यकता है उसको मिलनी चाहिए ना। क्या नाम है आपका? है उसी रहे। तो देखा मुसीर अहमद जी का कहना है कि बिल्कुल सही है, जिन लोगों को आवश्यकता है ऐसे लोगों को यहाँ अगर दिया जाता है तो ये एक बहुत बड़ी सरकार की उपलब्धि होगी, जो ग्राम पंचायत होते लोग हैं उनकी उपलब्धि होगी। हालांकि पानी टंकी बता रहे कि 4 साल से बन रही है, अब संभवतः कि वो बन भी जाएगी जैसा कि सोचा गया, और नाद निर्माण वगैरह खरंजा जो वगैरह वो हुए हैं। तो अभी हमारे बीच में और लोग भी, क्या नाम है टोपीलाल जी, क्या नाम है? अरे वाह, ओम सिंह। तो ये बताइए क्या लगता है आपको, ग्राम पंचायत में कुछ काम वगैरह हुआ है? सही बताओ, सही बोल रहे हो दिल से, वेरी गुड। तो इनका भी कहना है कि काम तो हुआ है, हालांकि धीमे बोल रहे हैं, अब कैसे क्या है जो भी काम हुए हैं। तो मिलते हैं मित्रों हम ग्राम प्रधान से यहाँ की। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या पूरा नाम है, कौन सी ग्राम पंचायत है? मेरा नाम पूरा फैजान और ग्राम पंचायत साधन नगर। तो ये बताइए कि जिससे ग्राम पंचायत में जो काम हुए हैं, क्या हुए हैं, कैसे हुए हैं? काम यही टारगेट मेरा है कि गांव की जो रोडें हैं, इससे पहले रोडें तो हुई नहीं थी, बहुत कीचड़ गांव में था, तो वही एक टारगेट मेरा था कि गांव की मतलब रोडें हम कंप्लीट करवा दें। तो इसीलिए हम अपने मतलब जो भी कहीं से भी ला सकते हैं वो अपने मतलब कैसे भी करके लाते हैं, काम अपना अपना करवाते हैं। और यही टारगेट है मेरा कि मतलब रोडें गाँव की कम्प्लीट हो जाए और जिन लोगों को जिस चीज़ की समस्या है वो हम उनको उपलब्ध करा सकें, यही है मेरा टारगेट है। तो सर रोडों के अलावा भी बहुत कुछ और है, जैसे यहाँ पे गरीब लोग हैं, उनको आवश्यकता है, आवास की आवश्यकता है, या यहाँ पेयजल शुद्ध की जो आवश्यकता है, तो इस विषय में विचार क्या है आपका? ये जिससे कि आवाज़ जितने मेरे मतलब जितने भी 3.5 या 4 साल लगभग हो गया मेरे प्रधानी का, जिसने जो सरकार से मुझे आवास मिले, जो भी इसका मतलब पाने के इच्छुक हैं उनको दिया गया है, और अभी टारगेट आने वाला जो भी इसके मतलब लायक हैं उनको दिया जाएगा। सर फ्यूचर क्या बना रखा आपने कि हमारे ग्राम पंचायत में ये होना चाहिए, इस तरीके से लाना चाहिए योजना जो सरकार की हम लाए हैं यहाँ पर? अभी तो हमने रोडों पे भी फोकस किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ है और रोड ज़्यादा से ज़्यादा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कंप्लीट पूरा काम हुआ नहीं क्योंकि इससे पहले रोडें कहीं नहीं थी। हमने अभी टारगेट लगभग हमने 27 या 28 रोडें बनवाई हैं, अभी बहुत सारा काम बाकी है और यही मतलब फोकस है मेरा कि रोडें भी काफ़ी रोडें हैं, लंबी लंबी है, इसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ है, निकलने का रास्ता नहीं है, इसी की फोकस है। उसके बाद मेरा 2 टारगेट हैं कि एक अपने यहाँ अच्छा पार्क बनाने की इच्छुक है, पार्क निर्माण के लिए, पार्क के लिए है, और फिर एक है हाट बाजार, उसके लिए हम उसका टारगेट है। और अगर हो सकेगा हम कोशिश करेंगे अपने यहाँ लाने के लिए, जितनी भी सरकार अपने मतलब लाभ देता है हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे अपने गाँव में लाने के लिए, अपने लाभार्थी जितने भी गाँव के निवासी हैं इनके तक पहुँचाने के लिए। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि एक यहाँ पर पार्क की आवश्यकता है, बाजार हाट की आवश्यकता है, ये प्रेरणा, ये विचार कैसे आने को जनता से मिले हैं या स्वयं बनाए गए? स्वयं ही जनता ज़रूरत है गांव की, आवश्यकता है, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यहाँ कोई मतलब इतना बड़ा ग्राउंड भी नहीं है, कोई टहलने की मतलब बात करने के लिए कोई जगह नहीं है, तो हम इसी चक्कर में कि मतलब पार्क बन जाएगा तो आदमी एकजुट मतलब एक साथ में बैठ के अपने वार्तालाप कर सकता है। और हाट बाज़ार की ज़रूरत है कि हाट बाज़ार बन जाएगी तो एक गाँव का मार्केट बन जाएगा यहाँ पास, तो मतलब गांव थोड़ा उन्नत कर जाएगा। बहुत अच्छी सोच आपने रखी है। जैसा कि भी आपने बताया कि जो गांव के लोग हैं उनको आवश्यकता है, तो गांव की जो आपकी ग्राम पंचायत की जनसंख्या क्या है? जनसंख्या लगभग 6,000-7,000। 6,000। तो 6,000 के लिए जैसे कि आपने जो चुनाव किया है किस तरीके करेंगे, तो क्या लगता है कि जो पब्लिक है यहाँ से आपके से संतुष्ट है या कुछ ऐसा है? अभी पब्लिक पे डिपेंड करेगा ना, ठीक है, पब्लिक अब काम देख रही है, काम करवा रहे हैं, अगर उसको अच्छा लग रहा है तो अपने अब सोच किसी की नहीं बदल सकते। नहीं, जो हमारा एक सर्वे हुआ है उससे तो लगा कि पब्लिक सपोर्ट कर रही है, लेकिन दबाव में कर रही है आपकी है या कैसे? दबाव कोई नहीं। तो अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके साधन नगर के ग्राम पंचायत के लोग हैं या आवाम हैं या वोटर हैं, आपके सपोर्टर हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे स्वच्छता को लेकर के, पेयजल को लेकर, क्या देंगे? संदेश यही है कि मतलब जिसे हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, गांव का सपोर्ट भी चाहिए हमें, जहाँ भी हम काम करवा रहे हैं उसमें गांव वाले भी सपोर्ट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम काम करवाएं और गांव में मतलब कोई ना कोई लकड़ी लगाते हैं, काफ़ी होता है कि मतलब काम मतलब आधा का तो उसमें काम रुक सकता है, तो गांव वाले भी सपोर्ट करें, हम भी करते हैं, तो गांव ही मतलब अच्छा होगा। हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, गांव के लिए ही सब कर रहे हैं। तो देखा एक थे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी, जिनका कहना है कि पूरे हुए हैं वादे, आगे हैं हमारे और इरादे। बिल्कुल सही है। अगर ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं या ग्राम पंचायत के निवासी होते हैं, जब मिलकर के चलते हैं तभी एक विकास की जो पहिया है वो गति से साथ बढ़ता है, और रोड़ा लगाने से पहिया रुक जाता है, जो कार्य होता है बाधित हो जाता है। ये विचार को लेकर के हैं, युवा पीढ़ी के हैं, तो इनकी सोच है कि यहाँ पर एक पार्क होना चाहिए
यहाँ पर खेल मैदान होना चाहिए और यहाँ पर जो अन्य सुविधाएं सरकारी लागू होती है वो होनी चाहिए। तो इसी को लेकर के ये आगे बढ़ रहे हैं। देखना बा इस चीज़ों को होगा कि इनकी जो पार्क की अपेक्षा है या खेल मैदान की अपेक्षा है किस स्तर तक पूरी होती है और क्या उस पर विचार बनते हैं, क्या ग्राम प्रधान या ग्राम सचिव या जो अधिकारी लोग होते हैं उस पर क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।